हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मूवमेंट्स बुक से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं और यहाँ पर हम एमसीक्यू भी कर चुके हैं और हमने चैप्टर की स्टोरी को भी रीड किया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि हमें टोटो जो स्टोरी थी ना, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो द मंकी, उसे अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है ब्रीफ में। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आपको ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बताऊँ। मैं चाहूँगी कि मैं अपने शब्दों में आपको वो स्टोरी डिस्क्राइब करूँ। तो देखिए, जो टोटो होता है उसको नैरेटर के ग्रैंडफादर 5 रुपीज़ में ख़रीद कर ले आते हैं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी आगे के क्वेश्चंस को समझने में। तो उसको ख़रीद कर एक टोंगा ड्राइवर से लेकर आते हैं और उसको छिपा कर एक छोटे से स्टोर रूम में रखा जाता है जो कि नैरेटर के कमरे में खुलता है। और वहाँ पर उसको छिपाया किस लिए जाता है, क्योंकि जो ग्रैंड मदर होती है ना, वो काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं जब कभी भी एक नए एनिमल को घर में लेकर आया जाता है ग्रैंड फादर के द्वारा। तो उनसे छिपाने के लिए उसे छिपा कर रखा जाता है। इतने में जो मंकी था ना, काफ़ी मिस्टीरियस था। वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर उखाड़ देता है, जैसे वॉलपेपर को उखाड़ देता है, जो पैक थी, खूंटी थी, उसको उखाड़ देता है, जो नैरेटर है उसके ब्लेजर को उखाड़ देता है। तो बहुत शरारत करता है वहाँ पर। फिर मंकी को कहाँ पर रखा जाता है? दादाजी के प्राइवेट जू में रखा जाता है। वो पूरी रात वहाँ पर दूसरे एनिमल्स को बिल्कुल नहीं सोने देता है। फिर उसको ग्रैंडफादर जो है अपने साथ सहारनपुर से देहरादून लेकर जाते हैं जब वो अपनी पेंशन लेने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके लिए किराया देना पड़ता है, क्योंकि वो जिस बैग में था उससे वो बाहर निकल जाता है और जो टिकट कलेक्टर था उसे दांत दिखाने लगता है। और वो उसको जब नहलाया जाता है तो वो क्या करता है, पानी को चेक करता है कि क्या वो सही से गर्म है, और फिर वो उसमें नहाता है। एक दिन उसने क्या किया कि एक कैटल रखी हुई थी चाय बनाने के लिए, वो उसमें घुस के बैठ जाता है, मतलब जलने वाला होता है वो वहाँ पर। फिर उसके बाद एक दिन जब खाना खा रहे थे सब लोग दोपहर में, तो वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है, जो राइस की प्लेट है उसको उठा लेता है। दादी जी जब उस पर चिल्लाती हैं तो वो प्लेट लेकर विंडो से बाहर जाकर, बाहर जो कटहल का पेड़ था उस पर बैठ जाता है। पूरी दोपहर वो वहीं पर बैठा रहता है। एट लास्ट वो जो है उन प्लेट को भी नीचे फेंक देता है, उस प्लेट को जो टुकड़ों में टूट जाती है। तो इस तरह से दादाजी को उस मंकी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और वो वहाँ पर अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे कि इतना नुकसान वो नहीं झेल पाते हैं। इसलिए बाद में वो 3 रुपए में उस टोंगा ड्राइवर को उस मंकी को वापस से सौंप कर आ जाते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। हम क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड हिंदी पढ़ेंगे। तो देखिए, डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच ग्रैंडफादर फाउंड हिमसेल्फ एट द सहारनपुर रेलवे स्टेशन। तो देखिए, हमें वो कंडीशन यहाँ पर बतानी है, वो सिचुएशन यहाँ पर बतानी है जिसमें ग्रैंडफादर जो है अपने आप को पाते हैं रेलवे स्टेशन पर। मतलब क्या सिचुएशन उनके सामने खड़ी हो जाती है, उसे डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, टोटोज प्रेजेंस हैड स्टिल नॉट बीन डिस्क्लोज। तो देखिए, वो पहुंच जाते हैं स्टेशन पर सहारनपुर और उनकी प्रेजेंस को जो है अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था ग्रैंड मदर के सामने। द नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर। अगले दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था टू गेट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लाने के लिए। ही डिसाइडेड टू टेक टोटो, यहाँ पर टोटो है, अलोंग विद हिम। तो देखिए, वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। ही गॉट अ बिग ब्लैक कैनवस बैग, और उन्होंने एक काले रंग का बड़ा सा कैनवस का बैग खरीदा। एंड पुट टोटो इनटू इट, और टोटो को उसके अंदर रख दिया। द बैग वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर टोटो टू बाइट और टीयर। तो देखिए, जो बैग था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, टोटो उसे फाड़ भी नहीं सकता था। टोटो रिमेन्ड इन बैग एज फार एज सहारनपुर। तो देखिए, सहारनपुर तक तो वो बैग में ही रहता है। एट द गेट एज द टिकट कलेक्टर वाज चेकिंग ग्रैंडफादर्स टिकट। तो देखिए, जैसे ही गेट पर टिकट कलेक्टर जो है ग्रैंडफादर का टिकट चेक करते हैं, टोटो पुट हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड ग्रिन एट द टिकट कलेक्टर। तो देखिए, टोटो क्या करता है, अपने सिर को बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर को दांत दिखाने लगता है।
ही टोल्ड द ग्रैंडफादर दैट देयर वाज अ डॉग विद हिम। तो देखिए यहाँ पर जो टिकट कलेक्टर होता है ना, वो ग्रैंडफादर को कहता है कि तुम्हारे साथ तो डॉग है। हाँ, बट अ मंकी, लेकिन वो क्या था, वो तो एक मंकी था। बट द टिकट कलेक्टर वाज एडमेंट एंड चार्ज 3 रुपीज एक्स्ट्रा। लेकिन अब जो टिकट कलेक्टर था वो अपनी बात पर अड़ जाता है और 3 रुपए का चार्ज करता है वहां पर। देन ग्रैंडफादर सोड हिम हिज पैट टॉर्टोइज। तो देखिए फिर जो ग्रैंडफादर थे उसे वो अपना दूसरा पैट दिखाते हैं जो कि एक कछुआ था। द टिकट कलेक्टर सेड दैट इट वाज नॉट अ डॉग। तो देखिए यहाँ पर टिकट कलेक्टर कहता है कि ये एक डॉग नहीं है एंड हैंस देयर वुड बी नो टिकट फॉर इट, और इसके लिए तो कोई टिकट नहीं लगेगा। तो देखिए ये इंसिडेंट वहाँ पर होता है और इस तरह से ग्रैंडफादर को ये सिचुएशन फेस करनी सहारनपुर स्टेशन पर पड़ती है। तो देखिए व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। तो किस तरह से और क्यों ग्रैंडफादर टोटो को अपने साथ लेकर गए थे सहारनपुर। व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। और जो टिकट कलेक्टर था वो इस जिद पर क्यों अड़ा हुआ था कि जो टोटो है वो एक डॉग है। तो देखिए ये हमने थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ लिया है। ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर टू गेट हिज पेंशन। तो देखिए अपनी पेंशन लेने के लिए ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था। ही कुड नॉट लीव बिहाइंड टोटो। तो देखिए वो जो है टोटो को छोड़कर नहीं जा सकते थे बिकॉज हिज प्रजेंस इन द हाउस वाज स्टिल अ सीक्रेट फॉर ग्रैंड मदर। क्योंकि ग्रैंड मदर के लिए अब उसकी प्रजेंस अभी भी सीक्रेट थी। इन एडिशन, और टोटो वाज टू मिस्चीवियस, और टोटो बहुत शरारती भी था। द मैनर इन विच ही हैड टोर्न द वॉलपेपर, shared the narrator's school blazer, and ill-treated other animals made it too risky to leave him behind। तो देखिए उसकी ये जो सभी एक्टिविटीज़ थी कौन कौन सी, एक तो वो काफ़ी मिस्चीवियस था, दूसरा क्या था, उसे कमरे में रखा गया तो उसने नरेटर के ब्लेजर को फाड़ दिया, वॉलपेपर को फाड़ दिया, और उसने जो है दूसरे एनिमल्स के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया। तो देखिए यही कारण था कि जो दादाजी थे वो उसे वहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ग्रैंडफादर सिक्योरली पैक्ड टोटो इन ए बैग। तो देखिए ग्रैंडफादर ने बहुत ही सिक्योरली टोटो को एक बैग में रखा। ब्लैक कैनवस किट थी वो, सो दैट ही कुड नॉट एस्केप और बोदर अदर पैसेंजर्स, जिससे कि वो जो है ना तो इससे निकल सके और ना ही दूसरे पैसेंजर्स को वो परेशान कर सके। दैट इज हाउ टोटो अकम्पनीड ग्रैंडफादर इन हिज ट्रेन जर्नी। और इस तरह से जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को अपने साथ लेकर जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रैंडफादर को फेस करनी होती हैं। द जर्नी वाज लार्जली अनइवेंटफुल बट एट सहारनपुर प्लेटफॉर्म। तो देखिए अभी जर्नी जो वो जा रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, तो मतलब कुछ ऐसी कोई घटना नहीं होती है, लेकिन सहारनपुर प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, टोटो पोक आउट हिज हेड एंड ग्रेन। तो देखिए वो टोटो जो है अचानक से अपने सिर को बाहर निकाल लेता है और दांत दिखाता है। द टिकट कलेक्टर नोटिस हिम एंड इंसिस्टेड ऑन चार्जिंग द फेयर फॉर हिम। तो देखिए यहाँ पर टिकट कलेक्टर उसे देख लेता है और उसके लिए किराया लगाता है। फॉर ग्रैंडफादर हैड नॉट बॉट अ टिकट फॉर द एनिमल। अब देखिए ग्रैंडफादर ने तो उसके लिए कोई टिकट नहीं खरीदा था। एज पर द गाइडलाइन ऑफ रेलवे। तो देखिए जैसे कि रेलवे के कुछ रूल रेगुलेशन थे, द फेयर कुड बी चार्ज ओनली फॉर डॉग्स। तो देखिए डॉग्स के लिए किराया देना पड़ता था। So the ticket collector insisted on calling Toto a dog and charged the fare for him by placing him under a category of dog। तो देखिए यही कारण था क्योंकि उसने उसके लिए किराया लेना था, और यही कारण था कि उसने टोटो को क्या बता दिया था, डॉग बता दिया था, डॉग की कैटेगरी में रख दिया था। तो देखिए हाउ डिड द टोटो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ग्रैंडफादर ऑन द रेलवे ऑन द वे ऑफ सहारनपुर। तो देखिए फिर से वही है। तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द विंटर इवनिंग। तो देखिए सर्दियों की शाम थी। ग्रैंडफादर गेव टोटो अ लार्ज, नहीं यहाँ पे यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ये, डिस्क्राइब हाउ टोटो टुक अ बाथ ड्यूरिंग विंटर इवनिंग।
तो हमें डिस्क्राइब करना है कि टोटो किस तरह से नहाता था सर्दियों में, सर्दियों की शाम को। तो देखिए, ड्यूरिंग विंटर इवनिंग ग्रैंड मदर गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर फॉर हिज बाथ। तो देखिए, ग्रैंड मदर क्या करती थी, गर्म पानी का उसे एक बहुत सारा गर्म पानी देती थी एक कटोरे में। टोटो वेरी क्लेवरली टेस्ट टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो देखिए, जो टोटो था बहुत ही चालाकी से उस पानी के टेम्परेचर को चेक किया करता था विद हिज हैंड, अपने हाथ से। ही देन ग्रेजुअली स्टेप्ड इनटू द बाथ, और धीरे धीरे से वो क्या करता था, उसमें नहाता था, उसमें बैठ जाया करता था। ही वुड पुट वन फुट फर्स्ट, तो देखिए सबसे पहले अपना एक पैर रखा करता था वो, एंड देन द अदर अंटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू द नेक, और फिर वो क्या दूसरा पैर रखा करता था और गर्दन तक पानी जब उसके आ जाया करता था। ही देन टुक द सोप, फिर वो क्या करता था, साबुन लेता था अपने हाथों में, अपने पैरों पे साबुन लगाता था। ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर विद इट, तो देखिए अपने आप को पूरी तरह से मलता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाया करता था, ही गॉट आउट, तो वो बाहर निकल जाता था। देन ही रैन एज क्विकली एज ही कुड, और फिर वो इतनी जल्दी से भागता था जितनी जल्दी वो भाग सकता था। टू द किचन फायर, जहाँ पर किचन में आग जलती थी सीधा वहीं पे जाता था। ही ड्राइड हिमसेल्फ देयर, और फिर अपने आप को वो वहाँ पर सुखाता था। टोटो हैड सीन द राइटर टेकिंग बाथ, तो देखिए वो राइटर को भी देखा करता था जब वो नहाता था। दस ही हैड लर्न टू कॉपी हिम अकॉर्डिंगली, और बिल्कुल वैसे ही उसे कॉपी करने की कोशिश वो किया करता था। तो देखिए काफ़ी चालाक था। आगे क्वेश्चन है, हाउ डिड टोटो गेट ऑन ग्रैंड मदर्स नर्व्स एट लंच टाइम वन डे। तो देखिए एक कैसे परेशानी देता है एक दिन टोटो ग्रैंड मदर को लंच के टाइम पर। पढ़ते हैं, वन डे एट लंच टाइम, तो देखिए एक दिन लंच के समय पर अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की एक बड़ी सी प्लेट होती है, हैड बीन प्लेस एट द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल बीच में रखी होती है इन द नरेटर्स हाउस, नरेटर के घर में। When his family entered the room, जब उसका परिवार जो है कमरे के अंदर आता है, they found Toto stuffing himself with rice। तो देखिए वो सभी देखते हैं कि जो टोटो है ना, वो चावलों को अपने अंदर ठूस रहा था, मतलब वो खा रहा था उसे। दिस स्टार्टर्ड ग्रैंड मदर एंड सी स्क्रीम, तो देखिए ये चीज़ें जो है, ये चीज़ देखकर जो ग्रैंड मदर थी वो आश्चर्यचकित हो जाती है, उस पर चिल्लाती हैं। टोटो एट वंस थ्रू द प्लेट एट हर इन हिज डिफेंस, तो देखिए अपने बचाव में टोटो क्या करता है, ग्रैंड मदर के ऊपर प्लेट को फेंक देता है। देन वन ऑफ द नरेटर्स आंट रस फॉरवर्ड एंड टोटो थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस, तो देखिए तभी जो नरेटर है उसकी एक आंट होती हैं जो टोटो की तरफ भागती हैं, तभी टोटो क्या करता है, एक ग्लास पानी लेता है और उनके मुंह पर फेंक देता है। वैन ग्रैंडफादर अराइव्ड, अब दादाजी भी आ जाते हैं। टोटो एस्केप थ्रू द विंडो विद द डिश ऑफ पुलाव, तो देखिए वो जो पुलाव की जो प्लेट थी उसे लेकर वो खिड़की से बाहर निकल जाता है। द फैमिली फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री विद द डिश इन हिज आर्म, तो देखिए परिवार उसे क्या देखता है, सभी लोग उसे क्या देखते हैं कि वो जो है कटहल की एक ब्रांच पर बैठा होता है और वो जो है डिश उसके हाथों में होती है, प्लेट उसके हाथों में होती है। ही स्टेड देयर ऑल आफ्टरनून एंड स्लोली फिनिश्ड एवरी ग्रेन ऑफ राइस, तो देखिए वो जो है पूरी दोपहर वहीं पर बैठा रहता है और धीरे धीरे करके वो राइस को खाता रहता है। एंड स्लोली फिनिश्ड एवरी ग्रेन ऑफ राइस इन द डिश, तो देखिए डिश में जितने भी चावल थे एक एक करके वो पूरे को ख़त्म कर देता है। ही थ्रो द डिश एंड चैटर्ड विद डिलाइट, तो देखिए फिर वो बाद में क्या करता है, वो खा पी कर अपना प्लेट को फेंक देता है और बड़ा ही खुश होके चैटर करता है, मतलब अपनी साउंड निकालता है। व्हेन इट ब्रोक जस्ट टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, तो देखिए ये देखकर दादी जी जो है उस पर चिल्लाती है, तो वो जो है काफ़ी चैटर करता है उनकी तरफ। ठीक है, हाउ डिड टोटो लाइक टू हैव ए बाथ इन विंटर, तो देखिए टोटो किस तरह से नहाता था विंटर में।
हाउ डिड ही वंस गोट इनटू सीरियस ट्रबल व्हाइल ट्राइंग टू हैव अ हॉट वाटर बाथ। तो देखिए एक दिन वो किस तरह से सीरियस प्रॉब्लम में फंसने वाला था जब वो नहाने की कोशिश कर रहा था गर्म पानी में। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किस किस तरह से वो एक्टिंग करता था, टेम्परेचर चेक करता था, दौड़कर जल्दी से किचन फायर में जाता था, अपने आप को ड्राई करता था। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि एक दिन क्या इंसिडेंट होता है कि वो जो है जलने से बच जाता है। Bathing in a large bowl of warm water in cold winter evening was a treat for टोटो। तो देखिए वो टोटो को एक ट्रीट की तरह लगता था जब उसे गर्म पानी दिया जाता था शाम को और नहाने के लिए कहा जाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। तो देखिए वो जो है बड़ी चालाकी से उस टेम्परेचर को चेक किया करता था वाटर के, or bought by the grandmother with his hand and gradually step into the bath, first one foot then the another until he was into the water up to his neck। तो देखिए ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ लिया कि पहले वो अपना एक पैर डालता था, फिर दूसरा डालता था और उसकी नेक तक जो है गर्म पानी आ जाया करता था। तो देखिए he would take the soap in his hand और feet and rub himself all over। फिर वो साबुन को लेता था और अपने हाथों और पैरों पे मला करता था। When the water became cold, he would get out and quickly ran into the kitchen fire। वो क्या करता था जल्दी से ही फिर बाहर निकल जाता था जैसे पानी ठंडा होता था और किचन फायर में जाता था जहाँ पर रसोई में आग जलती रहती थी अपने आप को सुखाने के लिए। If ever someone ट्राई टू लाफ एट हिम। तो देखिए ये भी वो एक्टिविटी करता था, अगर कोई उस समय उस पर हंस दे ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद ए बात। तो वो नहाने से ही मना कर दिया करता था। हिज फॉन्डनेस फॉर हॉट वाटर बाथ वन डे गॉट हिम इनटू सीरियस प्रॉब्लम। तो देखिए वो जो गर्म पानी में नहाने का उसका शौक था ना, एक दिन उसने उसे एक सीरियस प्रॉब्लम में डाल दिया होता। He noticed a kitchen kettle on the fire and having nothing better to do decide to remove the lid। तो देखिए एक दिन वो क्या देखता है कि किचन में एक केटल रखी हुई है फायर के ऊपर और उसे और कुछ नहीं सूझता है, उसे वो क्या करता है जो लिड था उसका ढक्कन था उसको हटा देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ। फिर वो चेक करता है, देखता है कि पानी तो मतलब ठीक गर्म है नहाने के लिए। ही गॉट इन और वो जो है उसमें चला जाता है जैसे कि वो हर रोज किया करता था। फॉर अ वाइल इट वॉज फाइन। देखिए कुछ देर के लिए तो वो सही था क्योंकि पानी अभी थोड़ा ठंडा था। बट सून ही बिगेन होपिंग। लेकिन जल्दी वो उछलना शुरू कर देता है इन एंड आउट ऑफ द कैटल बिकॉज द वाटर had got really hot while outside the kettle is was too cold for him। तो देखिए फिर होता क्या है तो वो उछलना शुरू कर देता है क्योंकि केटल में पानी बहुत गर्म हो गया था और जब वो बाहर आता है तो केटल के बाहर जब वो आता है तो उसे वहाँ पर ठंड लगती है। दैट डे टोटो वुड हैव बॉइल्ड हिमसेल्फ टू डेथ। तो देखिए उस दिन टोटो जो है जलकर मर गया होता अपने आप से ही। हैड ग्रैंड मदर नॉट अराइव्ड इन टाइम। अगर ग्रैंड मदर टाइम पर नहीं आती टू रेस्क्यू हिम उसे बचाने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे व्हाट ह्यूमन वैल्यू डू यू सी इन ग्रैंड मदर आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। तो देखिए स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या ह्यूमन वैल्यू नजर आती है ग्रैंड मदर, देखते हैं। ग्रैंड मदर अपियर टू बी अ टफ वुमेन। तो देखिए काफ़ी टफ वुमेन लगती हैं जैसे हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। सी ऑलवेज फर्स्ट। वो हमेशा हंगामा खड़ा कर दिया करती थी। वैन ग्रैंड फादर बोट सम होम सम न्यू बर्ड और एनिमल बट दिस फर्स्ट वुड डिसअपियर एज सुन एज ही वुड गेट इनटू अ गुड मूड। तो देखिए ग्रैंड मदर जो है काफ़ी नाराज हो जाया करती थी जब किसी बर्ड को या एनिमल को ग्रैंडफादर घर में लेकर आया करते थे। लेकिन ये जो फर्स्ट थी, ये जो उनका हंगामा था वो जल्दी खत्म हो जाया करता था जब वो एक अच्छे मूड में होती थी। दिस इज वाई सी एक्सेप्टेड टोटो एज द न्यू पेट आफ्टर अ फ्यू डेज। और यही कारण था कि उन्होंने कुछ दिनों के बाद टोटो को अ न्यू पेट के रूप में स्वीकार कर लिया था। वैन टोटो टॉर द नैरेटर्स स्कूल ब्लेजर टू शर्ट। तो देखिए जब टोटो ने
नैरेटर के ब्लेजर को चिथड़ों में फाड़ दिया था। द नैरेटर्स फर्स्ट वरी वाट वाज वाट ग्रैंड मदर वुड से। तो देखिए नैरेटर को चिंता हो जाती है कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी। He thought so because she gave the impression of being a strict disciplinary। तो देखिए यहाँ पर वो इसलिए सोचता है कि वो जो है मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन को लेकर, और तो वो क्या किस तरह का इम्प्रेशन देंगी। हावेवर हर सॉफ्ट हार्ट हैड कंपेशन फॉर ऑल। तो देखिए उनका जो हृदय था ना वो बाहर से ही थोड़ा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहती थी, लेकिन वो काफ़ी सॉफ्ट था, काफ़ी दयालु थी वो। टोटो वाज मिस्चीवियस एंड डिस्ट्रक्टिव सिंस डे वन। तो देखिए टोटो जो है जब पहले ही दिन से आया था तो काफ़ी शरारती भी था, काफ़ी चीज़ों का उसने नुकसान भी किया था। ग्रैंड मदर वुड ओवरलुक एवरीथिंग एंड गेव हिम ए बाउल ऑफ वार्म वाटर टू बाथ। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है ग्रैंड मदर देखती थी, फिर भी वो उसे नहाने के लिए गर्म पानी दिया करती थी। अगेन इट वाज द ग्रैंड मदर हु रेस्क्यूड टोटो फ्रॉम गेटिंग बॉइल्ड इन द केटल। और बाद में दोबारा जो है ग्रैंड मदर ही उसे रेस्क्यू करती है, उसको बचाती हैं गर्म पानी में बॉयल होने से। डज इट कैन बी क्लियरली सीन द ग्रैंड मदर हैड ए काइंड हर्ट although she appeared to be tough outwardly। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर थी ना उनका जो दिल था वो काफ़ी काइंड था, बहुत दयालु थी वो दिल से। और लेकिन हालांकि वो कैसी बाहर से कैसे दिखाई देती थी, काफ़ी टफ दिखाई देती थी, ऐसा लगता था काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही दयालु थी। तो देखिए इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन आंसर को कर लिया है कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।